अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत के इस आलमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिका ने कश्मीर हमले का जिम्मेदार ठहराए गए ग्रुप को दहशतगर्द करार दिया। अमेरिका ने माह अप्रैल में मकबूजा कश्मीर में हुए हमले को, जिसने गुज़िश्ता भारत और पाकिस्तान के दरमियान बदतरीन तसादुम को जन्म दिया, इसके जिम्मेदार ठहराए गए खुफिया ग्रुप को दहशतगर्द करार दिया है। वज़ीर ख़ारजा अमेरिका मार्को रूबियो ने रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ग्रुप को लश्कर तैयबा का पेशरवा और प्रॉक्सी करार दिया, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा ने दहशतगर्द ग्रुप करार दे चुका है। रूबियो ने एक बयान में कहा है कि यह दहशतगर्द का ओहदा कौमी सलामती के मफादात के तहफ़्फ़ुज़, दहशतगर्दी से निमटने और पहलगाम हमले के लिए इंसाफ के मुतालबात को नाफिज करने के लिए ट्रंप इंतज़ामिया के अज़्म का मज़हर है। अप्रैल में हिंदुस्तान के कश्मीर में पहलगाम में एक हमले में 26 अफराद, जिनमें तकरीबन सभी हिंदू थे, सलमान साहब थे, जिन्होंने सभी को बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा चुके हैं, तब हमलावरों के हाथों मारे गए। हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर स्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वाशिंगटन के फैसले को हिंदुस्तान अमेरिका इंसदाद दहशतगर्दी ताउन का मजबूत सबूत करार दिया। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कम से कम वक्त में मुकम्मल हाफिज कुरान बने? हमारा हदफ है 2 साल में मुकम्मल हिफ्ज कुरान। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जदीद मेमोरी टेक्निक। 371 तलबा न सिर्फ हाफिज कुरान बने, असली तालीम जारी रखते हुए इंजीनियरिंग, मेडिसिन में दाखिला हासिल किया। MS हिफ्ज अकेडमी के 6 हैदराबाद में वाक़ हैं और 3 दिल्ली में। दाखिले के लिए 9059915022 पर राब्ता कीजिए। प्लीज क्लिक द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन फॉर मोर डिटेल। गुज़िश्ता चंद दिनों से इजराइल शाम के शहर सवेदा, दरा के देहातों, दमिश्क और दमिश्क के देहातों पर मुश्तमिल शाम के 4 हिस्सों पर हमले कर रहा है। यह हमला एक तरफ दर्जनों शामियों की हलाकत और जख्मी होने का और दूसरी तरफ दुरूज रहनुमा और बदोई कबाइल के जंगजुओं के दरमियान मुकामी तसादुम की वजह से पैदा हुए अफरा तफरी में मजीद इजाफे का सबब बन रहा है। दूसरी जानिब अमेरिका ने शामी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो हालात मामूल पर लाने के लिए बहरान ज़दा इलाके में मुतय्यन करदा अफवाज को पीछे हटा लें। अमेरिका ने दमिश्क में वाक़ वज़ारत दिफा समेत मुल्क पर इजरायली हमलों को एक गलत फहमी करार दिया और इजरायली हमले बंद करवाने में मदद करने का वादा किया। इजराइल दरोज बरादरी की हिफाजत के बहाने शाम के इलाके पर बमबारी जारी रखे हुए हैं। अमेरिका, जिसने शाम को एक हुकूमत, एक झंडा और एक कौमी फौज के तहत मुस्तहकीम करने का अहद किया था, अपने इत्तेहादी इजराइल के हमलों की वजह से अपने काम में पेचीदगियों का मुशाहिदा कर रहा है। वाशिंगटन ने इन हमलों पर अदम इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन तल अवीव की मजम्मत करने गुरेज किया है। जंगी जुनूनी वज़ीर आज़म इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने इंतहाई दाएं बाजू के हुकूमती इत्तेहाद के तहत शाम के जुनूब में जबल दरोज तक फैले हुए इलाके में फौजी आज़ादी की पॉलिसी अपनाने का ऐलान किया। नेतन्याहू ने आज एक रिकॉर्ड शुदा बयान में कहा कि हमने वाज़ेह पॉलिसी तय की है। गोलान की पहाड़ियों से लेकर जबल दरोज तक जनूबी शाम के इलाके को फौजी अनासिर से पाक करना, यह हमारी फ्रंट लाइन है। नेतन्याहू ने कहा कि हमारी दूसरी लाइन जबल दरोज के दरवाज़ों की हिफाजत है, जिसका मतलब शाम के सूबे सोएडा में वाक़ 1800 मीटर से बुलंद कई कस्बों और देहात पर मुश्तमिल पहाड़ी इलाके हैं, जिसे जबल अरब या जबल होरान भी कहा जाता है। उन्होंने दुरूजी अक़लियत के मुहाफ़िज़ होने के झूठे दावे का इयादा करते हुए कहा है कि यह दोहरी हिकमत अमली इजराइल की पॉलिसी के तौर पर बरकरार रहेगी। नेतन्याहू ने कहा कि हम शाम के जुनूब में फौजी दस्तों की तैनाती की इजाज़त नहीं देंगे और जबल दरोज के फौजियों को नुकसान पहुंचने नहीं देंगे। अक्टूबर 2023 से फ़लस्तीनियों के खिलाफ नस्लकुशी कर रहे इजराइल ने 12 अपनी फौजी जारियत को जवाज़ देने के लिए शाम के जुनूब में एक हिफाजती पट्टी बनाने की कोशिश समेत दुरूजी अक़लियत की हिफाजत के बहाने पेश किए हैं। शाम के मारूफ दुरूजी रहनुमाओं ने इन दावों को मुस्तरद करते हुए मुश्तरका बयान में गैर मुल्की मदाखलत की मज़म्मत की और मुल्क की सालिमियत की हिमायत का इजहार किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पैरों के नीचे हिस्सों में सूजन और दाएं हाथ पर जख्म के निशानात वाली तस्वीर के ताल्लुक से कई दिनों से जारी क़यास आराइयों को ख़त्म करते हुए व्हाइट हाउस ने कहा है कि सदर को रगों की पुरानी बीमारी में मुब्तला है। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी लेविट ने आज इत्तला दी। मोहतरमा लेविट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अपने पैरों में सूजन आने के बाद वेस्कुलर ट्रीटमेंट समेत एक मुकम्मल जांच कराई थी। लेविट की ब्रीफिंग के बाद व्हाइट हाउस ने अमेरिकी बहरिया के अफसर शान बारबुलिका के एक खत जारी किया। इसमें कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के कई टेस्ट हुए हैं। बारबुला सदर ट्रंप के मुआलिज भी हैं। प्रेस सेक्रेटरी लेविट ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पर जख्म स्प्रेन लेते वक्त बार बार मुसाफा करने से होने वाला जिल्द का इन्फेक्शन था। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक 89 साल ट्रंप ने बाकायदगी से अपनी अच्छी सेहत का जिक्र करते रहे हैं और एक बार उन्होंने खुद को अब तक का सबसे सेहतमंद सदर करार दिया। चीन की एक यूनिवर्सिटी ने गैर मुल्की शख्स के साथ नामुनासिब ताल्लुकात कायम करके कौमी वक़ार को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम में अपनी एक तालिबा को बेदखल करने का ऐलान किया।
खबर एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक गुज़श्ता कई दिनों से टिक टॉक के चीन वर्जन और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यूनिवर्सिटी के इस इक़दाम पर तरह तरह के तबसरे किए जा रहे हैं। कई सोशल मीडिया सारिफिन ने यह सवाल उठाया है कि क्या यूनिवर्सिटी को इस तालिबा की ज़ाती ज़िंदगी का फैसला करने का इख्तियार हासिल है और क्या इस खातून की ज़ाती ज़िंदगी को कौमी वक़ार से जोड़ना दुरुस्त है। गुज़श्ता हफ्ते मुल्क के शुमाल मशरक़ में डेलियन पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटी ने ऐलान किया था कि तालिबा को 60 दिनों में निकाल दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने गैर मुल्कियों के साथ गैर मुनासिब रवाबित रखने के खिलाफ यूनिवर्सिटी के उसूल की खिलाफ वर्जी करके कौमी वक़ार को नुकसान पहुंचाया है। यूनिवर्सिटी ने तालिबा का नाम भी जारी किया था, ताहम एसोसिएट प्रेस राजदारी के उसूल को मद्देनजर रखते हुए खातून की शिनाख्त जाहिर नहीं की। बयान में तालिबा का नाम लेते हुए कहा गया है कि 16 दिसंबर 2024 को आपके गलत बर्ताव ने एक भयानक मनफी असर डाला। यूनिवर्सिटी ने इस हवाले से तफसीलात फराहम नहीं की कि वो गलत बर्ताव क्या था। वेटिकन ने कहा है कि पोप लियो ने आज जुमे को वज़ीर-ए-आज़म इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू के साथ गाजा के वाहिद कैथोलिक चर्च पर इजराइल के मौलिक हमले के बाद एक कॉल में इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर दिया। एक बयान में कहा गया है कि पोप ने मुज़ाकरात, जंगबंदी और जंग के खात्मे के लिए अपनी अपील की भी तजदीद की, जबकि फ़लस्तीनी सरज़मीन में ड्रामाई इंसानी सूरत हाल पर अपनी तशवीश का इआदा किया। वेटिकन ने कहा कि नेतन्याहू ने जुमे की सुबह कॉल शुरू की जिस दिन गाजा शहर में होली फैमिली चर्च पर इजरायली फायरिंग से 3 अफराद हलाक हुए और बैनुल-अक़वामी मज़म्मत को हवा दी गई। गुफ्तगू के दौरान मुक़द्दस के फादर ने मुज़ाकरात को बहाल करने और जंगबंदी और जंग के खात्मे तक पहुंचने के लिए अपनी अपील की तजदीद की। वेटिकन ने एक बयान में कहा कि यह नोट करते हुए कि लियो रूम के जुनूब में वाक़े कैस्टियल ल्यूफो में अपनी गरमाई रिहाइशगाह पर थे। उन्होंने एक बार फिर गाजा की आबादी की ड्रामाई इंसानी सूरत-ए-हाल पर अपनी तशवीश का इज़हार किया, जिसका दिल दहलाने वाला नुकसान खासतौर पर बच्चों, बूढ़ों और बीमारों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। आखिर में इनके पोप ने इबादत गाहों और ख़ास तौर पर वफादारों और फ़लस्तीन और इजराइल के तमाम लोगों की हिफाजत की फौरी ज़रूरत का इआदा किया। खादिम हरम शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद ने जमहूरिया इराक सदर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ जमाल रशीद से अलकोच शहर के शॉपिंग मॉल में लगी आग से हलाकतों पर इज़हार ताज़ियत किया। सऊदी खबरों एजेंसी के मुताबिक ऐवान शाही से जारी हुए बयान में कहा गया कि हमें अलकोट शहर के एक शॉपिंग सेंटर में हौलनाक आतिशज़दगी की इत्तला मिली जिसमें मुतअद्दिद जानें ज़ाया हुई, जिस पर हम हलाक शुदगान के लवाक़िन से ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। दूसरी जानिब वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने भी इराक़ी सदर को अपने ताज़ियती पैगाम में कहा है कि हम आपसे और हलाक शुदगान के अहले खाना से ताज़ियत करते हैं, दुआ करते हैं कि इनके दर्जात बुलंद हो और इस आतिशज़दगी में ज़ख्मी होने वालों को सेहत कामिला व आजिला मिले। वाज़ेह के इराक़ के शहर अलकोत के एक शॉपिंग मॉल में गुज़श्ता रोज़ हौलनाक आतिशज़दगी के नतीजे में 70 अफराद हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। इदारे उमूर हरमैन का कहना है कि हज सीज़न में मस्जिद नबी रियाजुल जन्ना में आए ज़ायरीन की तादाद 19,58,076 रही। इदारे हरमैन की जानिब से जारी आदाद शुमार के हवाले से बताया गया कि रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा करने वालों की तादाद का तयीन यकम ज़िलक़द से 29 मुहर्रम तक किया गया। इस अरसे में रोज़े अक़दस पर सलाम अर्ज़ करने वालों की तादाद 34,47,799 रिकॉर्ड की गई। इदारे की जानिब से ज़ायरीन हरमैन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की कोशिश की जाती है, जिसका मकसद ज़ायरीन इत्मीनान व सुकून और रूहानी फ़िज़ा में मस्जिद नबी में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार सकें। वाज़ेह के रोज़े शरीफ का रक़बा 330 मुरब्बा मीटर है, जिसमें फ़ी घंटा 800 अफराद की गुंजाइश है। औसतन हर विजिटर को 10 मिनट मिलते हैं। रोज़े शरीफ में ज़ायरीन के दाखिले को आसान बनाने के लिए 4 मराहिल है। नसक और तवक्कल ने एप्लीकेशन के जरिए अपॉइंटमेंट की तस्दीक, ई डिवाइसेस से QR कोड स्कैन करना, फिर ज़ायरीन को कुछ देर इंतजार के बाद भेजा जाता है। सऊदी वली अहद व वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद से जमहूरिया शाम के सदर अहमद शरा ने टेलीफोनिक रब्ता किया। सऊदी खबरों एजेंसी SPA के मुताबिक टेलीफोनिक रब्ते के आगाज़ में वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद ने शाम में हालिया वाक़यात पर काबू पाने के लिए शामी सदर के ऐलान करदा इंतज़ामात और इक़दामात का खैर मक़दम किया। उन्होंने इस अज़्म का इआदा किया कि शाम की वहदत व सालिमियत और कौमी यकजहती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहमी इत्तेहाद और हम आहंगी को फ़रोग़ देना ज़रूरी है, जो मुल्क के अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए अहम है। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने जमहूरिया शाम पर इजरायली हमलों की सख्त मज़म्मत करते हुए इस हवाले से मुमलिकत के मौक़िफ़ का इआदा किया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आलमी बरादरी शामी हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए इसकी हिमायत और किसी भी बैरूनी मुदाखलत को रोकने के लिए मौसर किरदार अदा करें। दूसरी जानिब शामी सदर अहमद शरा ने सऊदी अरब की तरफ से शाम की हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हुए वली अहद की जानिब से शाम और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशों को सराहा है।
जर्मनी ने मजीद दर्जनों अफगान शहरियों को बेदखल करते हुए उनके मुल्क वापस भेज दिया है। खबर रसां NCFPA के मुताबिक अगस्त 2021 में काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद ये ऐसी दूसरी फ्लाइट है जिसमें अफगान शहरियों को जर्मनी से बेदखल करके उनके मुल्क भेजा गया। बर्लिन में नई जर्मन हुकूमत आने के बाद माइग्रेशन या गैर कानूनी पनाहगजीनों के खिलाफ इक़दाम में तेजी आई है। जर्मन वज़ारत दाखिला के बयान के मुताबिक आज जुमे की सुबह एक परवाज़ जिसमें 81 अफगान बाशिंदे थे अफगानिस्तान के लिए रवाना किए गए। बयान में कहा गया है कि ये तमाम अफगान बाशिंदे अदालतों में मुख्तलिफ मुकदमात में पेश किए गए थे। इन अफराद की मुल्क बदरी ख़तर की मदद से की गई। जर्मनी की वज़ारत दाखिला ने कहा है कि हुकूमत मुस्तक़बिल में मज़ीद ऐसे अफराद को अफगानिस्तान भेजने का इरादा रखती है। 10 माह से कुछ अरसा ज़ायद क़ब्ल जर्मनी ने मुल्क बदर किए जाने वाले अफगान शहरियों की पहली परवाज़ काबुल रवाना की थी। उस वक्त के जर्मन चांसलर ओलफ शोल्स ने पनाह की दरख्वास्तें देने वाले अफराद की बेदखली के अमल को तेज़ करने का अज़्म ज़ाहिर किया था। नए जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज ने फरवरी में अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान माइग्रेशन के खिलाफ सख्त पॉलिसी इख्तियार करने का वादा किया था। पाकिस्तान में पंजाब वुमन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन हिना परवेज भट्ट की जानिब से पाकिस्तान में ज़्यादती का शिकार ख्वातीन के घरों के दौरों और इनसे मुतालिक सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड करने का सिलसिला जारी है, लेकिन इस अमल पर सोशल मीडिया सारिफिन की जानिब से शदीद तनकीद की जा रही है। इन वीडियोस में बाज़ औक़ात मुतासरा ख्वातीन के घर, मोहल्ले और अहले इलाका दिखाई दिया जा रहा है, जबकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शहर और इलाके का जिक्र भी किया जा रहा है। सोशल मीडिया सारिफिन का कहना है कि यह अमल मुतासरा ख्वातीन और इनके ख़ानदान की शिनाख्त ज़ाहिर करने के मुतरादिफ है, जो न सिर्फ गैर अखलाक़ी बल्कि क़ानूनी तौर पर भी काबिल एतराज़ है। सारिफिन ने इनके इस अमल को मुतासरीन की इज़्ज़त नफ्स के मुनाफी भी करार दिया। सहाफ़ी मोहम्मद उमेर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पंजाब में लोगों की इज्जतों से जो घिनौना खेल हिना परवेज भट्ट खेल रही हैं वो शायद ही किसी ने खेला होगा। हर ज़्यादती के मुकदमे में ये मुतासरा फ़रीक़ीन के घर जाती हैं, सारी दुनिया को इनकी शिनाख्त बताती है। ये वाक़यात फैमिलीज़ के लिए सारी ज़िंदगी का रोग बन जाते हैं, इनके रिश्ते नहीं होते। एक और पोस्ट में कहा गया कि हिना परवेज भट्ट कैमरामैन और मीडिया के लौ लश्कर के साथ मुतासरा ख्वातीन के घरों तक पहुँच जाती है, जिससे अहले इलाके को यह पैगाम मिलता है कि मुतासरा लड़की कौन है और इसके साथ क्या हुआ है।